जी नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं KNI। आज जैसा कि ईद की आमद है और परदेसी जो है वो अपने घरों को लौट रहे हैं। आज हम रेलवे स्टेशन लाहौर में मौजूद हैं और हम बात करेंगे जो परदेसी अपने प्यारों में ईद करने के लिए अपने घरों को लौट रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रेलवे की जानिब से 3 स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई गई हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे कि रेलवे की जानिब से इंतज़ामात कैसे हैं, कैसी सहूलियात हैं। और रेलवे स्टेशन पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए मुसाफिरों के हवाले से, तो मुसाफिरों से जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे की जानिब से जो ट्रेनें स्पेशल जो 3 ट्रेनें चलाई गई हैं उसमें 30% जो है वो किराया जो है वो माफ़ किया गया है। और जैसा कि जो मुअम्मर हज़रात हैं, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनके लिए जो है वो 60 साल से ऊपर वाली जो उम्र है उनको जो है वो फ्री जो है वो जाने की सहूलत फ़राहम की गई है रेलवे हुकाम की जानिब से। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, मुसाफिरों से जानने की कोशिश करते हैं जो परदेसी अपने घरों को लौट रहे हैं और उनका क्या कहना है कि रेलवे के हवाले से क्या इंतज़ामात हैं रेलवे स्टेशन पर और कैसा वो महसूस करते हैं रेलवे में सफ़र करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? असद अली। असद भाई, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर लाहौर में ही रहता हूँ, नारवाल जा रहा हूँ। ईद करने के लिए जा रहे हैं। जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि रेलवे की जानिब से कैसे इंतज़ामात हैं रेलवे स्टेशन पर? बहुत ही अच्छे हैं। और कुछ कहना चाहें आप? बस यही है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सहूलतें दी हुई हैं, हर तरह की सहूलत मौजूद है, बहुत अच्छा है। हमारा पाकिस्तान का सबसे प्यारा स्टेशन है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया जानी, क्या नाम है आपका? नज़ाकत हुसैन। जाकिर साहब, कहाँ जा रहे हैं? मैं खानेवाल जा रहा हूँ। खानेवाल जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं? घर है मेरा। हाँ, यहाँ पे वर्क ईद करने के लिए जा रहे हैं ना? करने के लिए जा रहे हैं, जाहिर बात है, डेफिनेटली। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ईद करने के लिए जो है वो परदेसी अपने प्यारों में ईद करने के लिए अपने घरों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर और भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। और मुसाफिर जैसा कि जो है वो ईद करने के लिए अपने प्यारों में जो है वो जाके ईद मनाते हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद का जो है वो खुशियाँ जो है वो मनाऊँ। तो यहाँ पर और भी मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? राना एहसान अली सर। राना एहसान साहब, ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस मकसद के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन से आप जा रहे हैं? मैं सर असल से मैं आया हूँ फैसलाबाद से, जॉब से आया हूँ। तो अभी घर जा रहा हूँ नारवाल, बदमअली से आगे मेरा गांव है रैया। तो मैं एक्चुअली घर में अपनी माम के पास जा रहा हूँ और भाइयों के साथ ईद गुजारना चाहता हूँ, इसी वजह से। ईद गुजारेंगे वहाँ पे? जी। आप कैसा महसूस करते हैं जब ईद का मौका होता है, वालिदैन के साथ आप बैठते हैं, वो कैसा यानी कि मौका आप महसूस करते हैं, वो कैसी घड़ियाँ होती हैं? वो बहुत अच्छी है, मैं बयान नहीं कर सकता, सॉरी। जी नाज़रीन, जैसा कि जो है जब ईद का मौका होता है तो परदेसी अपने प्यारों में जो है जाकर ईद करते हैं और बहुत खुशी महसूस करते हैं अपने प्यारों में ईद मनाकर। और वो जो घड़ियाँ होती हैं वो बयान नहीं की जा सकती और उनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो नाज़रीन, ऐसा है जैसे कि यहाँ पे और भी मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं और परदेसी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने प्यारों में जो है वो ईद मनाने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रेलवे मुलाजमीन हैं, ईद में जो है वो ईद सर पे है, ईद की आमद है, मगर अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि उनकी जो सैलरियाँ हैं उनको नहीं दी गई। और रेलवे मुलाजमीन की ये मजबूरी होती है कि जब उनको ऑन कैमरा कहा जाता है कि बात करें, तो लेकिन उनकी मजबूरी ये होती है कि वो ऑन कैमरा आकर बात नहीं करते, लेकिन बग़ैर कैमरे के जो है वो हमें बताते हैं कि हमें जो है वो सैलरियाँ बर वक्त नहीं दी जाती। तो मेरी रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से रिक्वेस्ट है को ये इस पर ख़ास तौर पर जो है गौर करें और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं कि ये जो ज़िम्मेदारान अफसरान हैं इसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जब ईद का मौका होता है या रमज़ान का मौका होता है। पिछले रमज़ान, ये रमज़ान से पहले की बात है कि जब मैंने एक प्रोग्राम किया उसमें मैंने बात की तो रमज़ान शुरू होने में 2 दिन थे मगर इनकी सैलरियाँ नहीं आई हुई थी। तो इस मौका पर रेलवे हुकाम को चाहिए कि रेलवे मुलाजमीन के लिए जो है वो
बर वक्त जो है ये सैलरी उनको मुहैया की जानी चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों की उन्होंने शॉपिंग करनी होती है, अपनी ज़रूरियाती अशिया की जो सामान है वो फ़रोख्त करना होता है। तो ईद का जब मौका होता है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी जो है वो चीज़ लेके दूं। तो नाजरीन, हम इस पर भी बात करेंगे दोबारा, लेकिन हम ख़ासकर जो है ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, और ईद के हवाले से जो परदेसी अपने घरों में लौट रहे हैं उनका क्या कहना है कि रेलवे की जानिब से क्या यहाँ पर इंतज़ामात हैं, और वो अपने प्यारों में जाके जब ईद करते हैं वो कैसा मौका होता है। तो नाजरीन, आइए चलते हैं मुसाफिरों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराज यूनुस। आप रेलवे स्टेशन से कहाँ पर जा रहे हैं और किस मकसद के लिए यहाँ से जा रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि रेलवे की जानिब से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कैसे इंतज़ामात हैं? जी, मैं लाहौर से नारवल जा रहा हूँ, अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। रेलवे के बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं और साफ़ सुथरा माहौल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बसों वैगनों से बेहतर है, तो इसलिए ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं। तो किस लिए जा रहे हैं आप? भाई से मिलने के लिए। सिर्फ भाई से मिलने जा रहे हैं या ईद करने जा रहे हैं? नहीं, भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ईद कहाँ पे मनाएंगे? ईद लाहौर में। जी नाजरीन, जैसा कि ये अपने भाई को मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि मैं वापस लाहौर आके ही ईद करूँगा, और उसके बाद जो है मज़ीद जो मुसाफिर हैं उनकी जानिब भी चलते हैं, उनका क्या कहना है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमजद हुसैन। अमजद भाई, आप यहाँ पर किस मकसद के लिए हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम रिज़र्वेशन करवाने के लिए आए थे, तो अभी मुझे कुछ इंतज़ामात अच्छे नहीं लगे। बुकिंग करवाने के लिए कब जाना है आपने? हमने ईद के बाद जाना है, ईद वाले डे या सेकंड डे में, तो लेकिन इधर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे सही। कहाँ पे आप जाना चाहते हैं? मुल्तान के लिए। अमजद भाई, मैं आपको ये यहाँ पर बताता चलूँ कि रेलवे की जानिब से जो ईद के 3 दिन हैं उसमें 30% जो है वो किराए की डिस्काउंट दिया गया है। अगर आपको कोई यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा है तो आप यहाँ पर रेलवे का काउंटर भी मौजूद है, यहाँ पर स्टेशन मास्टर साहब भी मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करें। लेकिन आप कोहिनूर टीवी के वसातत से आप मैसेज कुछ देना चाहें रेलवे हुकाम को, रेलवे मिनिस्टर को, आप अगर मुतमिन नहीं हैं तो आप उस हवाले से ये भी मुझे बताएं कि यहाँ पर रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो बर वक्त आती हैं या ताख़ीर का शिकार होती हैं? वो बर वक्त आने का तो बाज़ दफ़ा ताख़ीर हो ही जाती है, वो तो एक इशू नहीं है, लेकिन मालूमात का जो मसला ना, अभी काउंटर से चेक किया है टाइमिंग वगैरह क्या है, टाइमिंग नहीं अच्छे तरीके से उन्होंने बताई, और फेयर का पूछा है, फेयर क्या है वो जी आप उधर से रिज़र्वेशन से पूछें जहाँ से रिज़र्व होना है। टिकट का पूछा है कि अगर कैंसिल हो जाती है या नेक्स्ट डे में चाहिए तो उसका मकबूल हाल नहीं बताया उन्होंने, मुनासिब चीज़ नहीं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इनका ये कहना था कि जो हम काउंटर पे गए हैं वहाँ पे मालूमात ऑफिस वालों ने हमें कोई मुस्तनद जो है वो कोई भी चीज़ नहीं बताई, ना ही ये बताया है कि क्या इंतज़ामात हैं ईद से दूसरे दिन के, कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी। उन्होंने कहा है कि आप रिजर्वेशन ऑफिस चले जाएं। तो नाजरीन, रेलवे हुकाम को चाहिए कि जो मालूमात वाले ऑफिस में जो काम करते हैं, जो स्टाफ वहाँ पे बैठता है, उनको चाहिए कि मुसाफिरों को जो है वो अच्छे तरीके से डील करें, ताकि रेलवे हुकाम का जो है उसमें बदनामी ना हो, रेलवे इंतज़ामिया की बदनामी ना हो। तो नाजरीन, आइए दूसरे मुसाफिरों की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अभी आबिद भाई, कहाँ जा रहे हैं? पिंडी जाना था, कहते टिकट नहीं है, ट्रेन नहीं है, अब साइड सीटें खाली की हैं सारी। तो रिजर्वेशन ऑफिस गए? उधर गए थे, उन्होंने कहा जी सीटें नहीं हैं। अच्छा, सीटें नहीं हैं। तो आप किस लिए ईद करने के लिए घर जा रहे हैं? हाँ जी। आप यहाँ लाहौर में ही होते हैं, क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का काम है। अच्छा, गारमेंट्स का काम करते हैं। तो वहाँ पे पिंडी कौन है? पिंडी में फैमिली होती है सारी। फैमिली, आपके वालिदैन वगैरह है? तो आप जब ईद पे घर जाते हैं, अपने वालिदैन के साथ ईद मनाते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं? वो कैसी घड़ियाँ होती हैं? और जब आपने जाना होता है वो कैसा महसूस करते हैं? अल्लाह का शुक्र है, दिली मसरत होती है, सारे बहन भाई होते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, ईद गुजारते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि वो मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कैसे जो ये मसरत का मौका होता है और ईद की घड़ियाँ जो होती हैं वो अपने प्यारों में ही
जो है वो मनाने का उसका मज़ा ही अलग है, और वो जो घड़ियाँ होती हैं वो बयान नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी परदेसी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने प्यारों में जो है वो लौट रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने घरों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। तो उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनेद। जुनेद भाई, आप ये बताएं कि आप रेलवे स्टेशन से कहाँ जा रहे हैं और किस मकसद के लिए जा रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि रेलवे की जानिब से ये जो रेलवे स्टेशन पर इंतज़ामात हैं वो कैसे हैं। मैं पहले तो नारवाल से लाहौर आया था, यहाँ पे मुझे काम था और अभी वापस ही जा रहा हूँ। 7:15 ट्रेन का टाइम है, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ ट्रेन है, लेकिन प्लेटफार्म कंफर्म भी नहीं है कि वो 2 नंबर पे आ रहा है कि वो 8 या 9 पे आ रहा है। तो ये शुरू से मसला रहा है फैज़ अहमद फैज़ का, और अभी भी इनको श्योरिटी नहीं है। वो कह रहे हैं वेट करे कब कोई अनाउंसमेंट होगी किस प्लेटफार्म पे आ रहा है। तो ये तो बहुत मसला है ना। तो आप जुनेद भाई रेलवे हुकाम को कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कोहिनूर टीवी की जानिब से? पैगाम सिंपल यही है कि जिस प्लेटफार्म पे ट्रेन आ रही है वहाँ पे अनाउंसमेंट पहले से हो जानी चाहिए। अभी 7:15 ट्रेन चल रही है और 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया। अब कुछ के पास सामान भी होता है, जैसे कि मेरे पास भी है। अभी अनाउंसमेंट हो जाए 9 नंबर पे प्लेटफार्म पे आ रही है, तो मैं कैसे ये सामान लेके जाऊँगा? तो मेरे लिए ये मसला है। तो अनाउंसमेंट पहले हो जानी चाहिए। बाकी इंतजाम ऑलमोस्ट ठीक है, आना जाना है, मुसाफिर खाना है, इसमें और क्या कोई बहुत ज़्यादा VIP माहौल तो मिल नहीं सकता हमें। तो जुनेद भाई ये बताएं कि जब ईद का मौका होता है तो आप क्या महसूस करते हैं? आपने वालिदैन के साथ जब ईद मनाते हैं वो कैसी घड़ियाँ होती हैं? डेफिनेटली वो बहुत अच्छी घड़ियाँ होती हैं। वो मतलब सारा दिन होता है, आप घर में गुजारते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब गपशप होती है, खाना पीना होता है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा गुजरता है ईद का भी। ईद की नमाज़ आप कहाँ पे अदा करें? डेफिनेटली हमारे उधर है मस्जिद, वहाँ पे अदा करेंगे। तो किस कलर के आप कपड़े पहनेंगे ईद वाले दिन? मेरे पास वाइट कलर का है, शलवार कमीज़ पहनेंगे? वाइट कमीज़। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि रेलवे हुकाम को चाहिए कि जो ट्रेन का जो आना होता है, जो प्लेटफार्म कंफर्म पहले बताया जाता है उसी प्लेटफार्म पे ट्रेन को भेजना चाहिए, मगर बदकिस्मती से इनके जो इंतज़ामात हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि मुसाफिर को बताया नहीं जाता। और इनकी जो ट्रेन है वो फैज़ अहमद फैज़ जो है वो एक्सप्रेस है, उसमें ये सफ़र करेंगे और नारोवाल का ये रुख करेंगे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो इस वक्त वज़ीर रेलवे हैं, इन्होंने तबाहशुदा रेलवे को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा कर दिया था। दोबारा से ये जो है वो आए हैं, रेलवे के वज़ीर बने हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो इनकी अच्छी काविशें मैं उसको भी बयान करूँगा, लेकिन जो जहाँ पे बद इंतज़ामी है तो वो भी हम ज़रूर बताएँगे नाज़रीन आपको कि रेलवे की जानिब से, यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पर क्या इंतज़ामात है। तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी परदेसी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, जैसा कि हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और परदेसी अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने प्यारों में ईद करने के लिए जा रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और उनसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे की जानिब से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कैसे इंतज़ामात हैं, और जब वो अपने प्यारों में जाकर ईद मनाते हैं वो कैसी घड़ियाँ होती हैं, और इनका क्या कहना है, इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई, ये बताएं कि कहाँ जा रहे हैं और किस मकसद के लिए जा रहे हैं? पिंडी जा रहे हैं अपनी फैमिली के पास। तो यहाँ पर लाहौर में क्या करते हैं? लाहौर में हमारा अपना घर है, पिंडी में हमारी फैमिली है, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। तो ईद कहाँ पर मनाएंगे? पिंडी में अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे। अपनी फैमिली के साथ? जी जी। तो ये बताएं कि वो जो घड़ियाँ होती हैं, ईद की घड़ियाँ जो होती हैं, जब आप अपने वालिदैन के साथ ईद मनाते हैं क्या महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। किस कलर के कपड़े पहनेंगे इस ईद? शलवार कमीज़। किस कलर? वाइट कलर में। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि बहुत अच्छा महसूस करता हूँ अपने प्यारों में जब जाके ईद मनाता हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। क्या नाम है आपका? नबील। नबील भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? हम पिंडी जा रहे हैं। ईद मनाने के लिए घर जा रहे हैं? उनकी फैमिली उधर रहती है, तो वो दोस्त है, तो उनके साथ जा रहे हैं। आप भी ईद वहीं पे मनाएंगे? जी, पिंडी में मनाएंगे। ये बताएं कि रेलवे की जानिब से रेलवे स्टेशन पर कैसे इंतजाम है? बहुत अच्छे इंतज़ामिया, लेकिन हमारी ट्रेन वापस चलेगी, अब 9 बजे की ट्रेन है, फिर जाना है हमने। जी नाज़रीन, जैसा कि इनकी ट्रेन निकल चुकी है और ये भी जो है ना पिंडी जा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि मैं भी जो है ईद पिंडी में ही मनाऊँगा। तो यहाँ पर और भी मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी, क्या नाम है आपका? आमिर सर। आमिर भाई, ये बताएं कि आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, कहाँ जा रहे हैं आप और किस मकसद के लिए जा रहे हैं? सर पिंडी जा रहे थे ईद मनाने के लिए, दोस्तों के उस भाई की फैमिली है उधर, और घूमने फिरेंगे या फिर नारायण का गान वगैरह ये घूमना है। अच्छा, यानी कि वहाँ से आगे जो है एंजॉय करने जा रहे हैं। एंजॉय करने जा रहे हैं। तो ये बताएं कि रेलवे की जानिब से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कैसे इंतज़ामात हैं और रेलवे हुकाम को आपको पैगाम देना चाहें, रेलवे वज़ीर को कोई पैगाम देना चाहें? सर हमारी तरफ से तो अच्छा ही सारा इंतज़ाम है, क्योंकि पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा जा रहे हैं, ज़्यादा जाते नहीं, तो इसके लिए हमारे लिए तो अच्छा ही इंतज़ाम है। किसी किस्म की आपको यहाँ पे बद इंतज़ामी तो नहीं नज़र आई किसी किस्म की? नहीं सर। मेरे साथ ये एक और परदेसी मौजूद है, ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कमर अब्बास। कमर अब्बास साहब, ये बताएं कि आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, आप कहाँ जा रहे हैं और ईद का मौका है, ईद सर पे, आप ईद कहाँ पर मनाएंगे? अपने बच्चों के साथ। किस जगह पे? नारंग मंडी में। तो ये बताएं कि रेलवे की जानिब से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कैसे इंतजाम हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ये रेलवे वाले बहुत ही अच्छे हैं। ये इसकी तो बात नहीं है, जो ऊपर है ना वो नहीं अच्छे हैं, जो नीचे हैं वो अच्छे हैं। ऊपर वाले यानी कि उनका नाम बताएं, किसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं? ये सब पागल हुए हैं। ये जो आप कल देखा हुआ है ना, जो अल्लाह के घर में भी तमाशा, पाकिस्तान में भी तमाशा, अमेरिका में हमारे मुसलमानों के लगता है और हिंदू काफिर का नहीं लगता। हम तो अब तमाशे बने हुए हैं, क्यों कि जब हमने जाके किसी काफिर से रोटी खानी ना अल्लाह वास्ते, तो उन्हें कहना चल दौड़, तो फिर सानू करना पैना है। साढ़े नबी ने क्या काफिर अगे झुकना नहीं, साढ़े कुरान ने क्या किसी अगे सिर नहीं झुकाना, असी उन्होंने छड्ड दिता है, असी आप हुण जलील होण डे। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि मैं नारंग मंडी अपनी जो है वो अपने प्यारों में जाके ईद मनाऊंगा। बाकी इन्होंने सऊदीया की जो है वो ज़िक्र किया, जो शाहजहान बुगटी के ऊपर जो है वहाँ पर हमला हुआ। और मैं नाज़रीन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बहुत अफसोसनाक ये वाक़या था जो वो वहाँ पर वाक़या पेश आया। हमें ये ज़रूर इस चीज़ का जो है वो इल्म होना चाहिए कि हम कौन सी जगह पर खड़े हैं और हमारा यहाँ पर जो है इस तरह की हरकत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ पर और भी मुसाफिर मौजूद हैं जो परदेसी अपने घरों को लौट रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, जैसा कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं ईद के हवाला से, और जो परदेसी अपने प्यारों में जो है वो ईद करने के लिए जा रहे हैं, परदेसियों की बड़ी तादाद जो है वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और अपने घरों का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम जी। अरसलान भाई, आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं? मैं नारवाल जा रहा हूँ और अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप जब घर में ईद करते हैं, अपने वालिदैन के साथ ईद मनाते हैं, तो वो कैसी घड़ियाँ होती हैं, आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये एक लाइफ मोमेंट्स हैं, और जब अपने घर वालों के साथ और अपनी फैमिली वालों के साथ ईद की नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद कब्रिस्तान पे जाते हैं, तो एक अलहदा सी फीलिंग है और हमारे इस्लामिक कल्चर के अंदर एक इम्पोर्टेंस का किरदार है। तो ये बताएं कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की जानिब से कैसे इंतज़ामात हैं और इस हवाले से आपका क्या कहना है? अभी तक तो मेरे ख्याल में नॉर्मल ही है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं है, और मुसाफिरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और ट्रेन्स तो वही हैं। मेरे ख्याल में 2-3 स्पेशल ट्रेन सिर्फ चलाई गई हैं, और वो भी स्पेसिफिक एरियाज़ को। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट्स के ऊपर जो है ना वो स्पेसिफिक इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और हर एरिया के हर रूट की तरफ जो है ना एक्स्ट्रा ट्रेन्स दे के तो जो है ना अपने मुसाफिरों को फैसिलिटेट करना चाहिए। रेलवे की जानिब से 3 जो है ना वो स्पेशल ट्रेनें जो है वो ईद के मौका पर चलाई गई हैं। आप क्या समझते हैं कि रेलवे के जो नए वज़ीर आए हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, आपके ख्याल से कौन से वज़ीर रेलवे वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं, जबकि शेख रशीद साहब जो है 2 दफ़ा रेलवे वज़ीर रहे हैं, ग़ुलाम अहमद बलोर साहब जो है रेलवे के वज़ीर रह चुके हैं। अब ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि रेलवे के कौन से अच्छे वज़ीर हैं जो कि रेलवे के लिए अच्छा काम करते आए हैं? मेरे ख्याल में रेलवे तो सेम एज इट इज़ ही रही है। कहा गया है बाकी प्रीवियस मिनिस्टर्स की जानिब से कि जो है ना इसके रेवेन्यू के अंदर खतर का इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो मुसाफिरों के लिए सहूलत है, वो तो सेम पुरानी है, वही जो 1947 से हम लोग देख रहे हैं। उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, और ना ही कोई स्पेशल रूट्स कहीं पटरी बिछाई गई है। कुछ एरियाज़ के लिए प्रोजेक्ट्स इनके अंडर हैं,
फ्यूचर के, लेकिन आई थिंक सो अभी कोई इसके अंदर स्पेशल कोई चेंजेस या कोई स्पेशल इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि जो है ये नारोवाल जो आ रहे हैं अपने प्यारों में ईद करने के लिए जा रहे हैं और ये कहते हैं कि ये जो घड़ियाँ होती हैं मैं बयान नहीं कर सकता, अपने वालदैन के साथ जब ईद की नमाज के बाद जो है उनके साथ बैठा जाता है, उनसे गपशप की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबद हुसैन बसरा। आबिद साहब, मुझे ये बताएं कि जो है ईद की आमद है, परदेसी अपने घरों का जो है वो रुख कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, रेलवे की जानिब से यहाँ पर कैसे इंतज़ामात हैं और ये भी बताइएगा कि आप ईद कहाँ पर मनाएंगे, जबकि जो रेलवे हुकाम हैं उनके हवाले से आपका क्या कहना है कि कैसे यहाँ पर इंतज़ामात किए जाते हैं? इंतजाम तो ये ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 130 रुपये की टिकट थी, इन्होंने आज 140 रुपये की हुई है ईद पे। और उसके अलावा जो आपने वो शेख रशीद साहब की बात की, वो रेलवे को वो सबसे नकम्मे हमारे लीडर है हमारे इलाके में, उन्होंने हमारी टोटल ट्रेनें बंद कराई। उसके बाद गुलाम अहमद बलोर था जो उससे पहले था, मुशर्रफ दौर में उसने 12 ट्रेनें 13 ट्रेनें हमारे नारोवाल से लाहौर में आती थी, लेकिन अब सिर्फ 3 आ रही हैं। ये मुकम्मल तौर पर इन्होंने कहा कि हम ये झूठ बोलते हैं कि हम टिकट नहीं लेते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, मैंने अभी भी रोज़ा रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 साल हो गए मैं लाहौर आता हूँ हर हफ्ते। मैं कसम तो नहीं खा था, लेकिन मैं ये कहता हूँ शेख रशीद बिल्कुल झूठ बोलता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह टिकट लेके आते हैं और ईद हम अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ। तो आप मुझे ये बताएं कि जो रेलवे के वज़ीर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी एफ़र्ट्स कैसी हैं रेलवे के लिए? उनके दौर में हमारे नारोवाल का जो रेलवे स्टेशन था ना, पहले वहाँ थोड़ा सा भी कहीं बारिश हो जाती थी ना तो वो बिल्कुल जल थल हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में, आसन इकबाल चौधरी के दौर में और ख्वाजा जो है हमारे MP हैं ख्वाजा वसीम भट्ट साहब, उनके दौर में हमारा रेलवे स्टेशन बिल्कुल न्यू बिल्डिंग बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका उधर विज़िट हो तो वो बिल्कुल लाहौर की तरफ ना बेहतरीन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि रेलवे हुकाम जो है वो काम तो करते हैं, लेकिन इन्होंने गिला किया शेख रशीद साहब के हवाले से, क्योंकि उन्होंने मैं नाज़रीन आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया था कि नारोवाल के जो लोग हैं वो रेलवे से टिकट नहीं ख़रीदते। तो इनका यही कहना था कि हम टिकट अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं और हमारे इलाका में जो है वो नारोवाल में 12 ट्रेनें जो है वो किसी दौर में चला करती थी, जबकि गुलाम अहमद बलोर साहब के दौर में जो है वो ट्रेनों को ख़त्म कर दिया गया था, जबकि उसके बाद जो है वो 3 ट्रेनें जो है वो अभी भी चल रही हैं। लेकिन रेलवे के जो नए वज़ीर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके बारे में इन्होंने बयान किया कि उनके दौर में जो है वो हमारे रेलवे स्टेशन पर काम भी हुआ और वो अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर और भी मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, जैसा कि हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और ईद की आमद है, हम उस हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। परदेसी जो है वो अपने प्यारों में ईद करने के लिए अपने घरों का रुख कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से रेलवे स्टेशन पर कैसे इंतज़ामात हैं और मुसाफिरों के लिए कैसे इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। मेरे साथ एक लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना आज़म है। सना आज़म, मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और किस मकसद के लिए जा रहे हैं और रेलवे की जानिब से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कैसे इंतज़ामात हैं? ठीक है सर, मैं बेसिकली यहाँ नारवल से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ पढ़ाई के लिए और अभी मैंने नारवल जाना है अपने घर वालों के साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए, तो इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जैसे कि आपने पूछा है कि रेलवे इंतज़ामिया से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं या क्या अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, बेसिकली एक इशू जो हर बार होता है वो ये होता है कि हमें प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं होता, हमें अपना लगेज उठा के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे बार बार आना जाना पड़ता है। इस वजह से काफ़ी इशू फेस करना पड़ता है जब भी हम इस तरह आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं। और सेकंड ये कि जो ट्रेन का एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी जगहों पे लिखा होता है कि स्मोकिंग जो है वो अलाउड नहीं है, इसके बावजूद स्मोकिंग हो रही होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों को भी बेहतर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए रेलवे इंतज़ामिया को। बहुत शुक्रिया। मुझे ये भी बताएं कि आप ईद का जब मौका होता है, आप अपनी फैमिली के साथ जब ईद मनाती हैं तो क्या महसूस करती हैं, वो कैसी घड़ियाँ होती हैं और कैसा महसूस करती हैं आप? मेरे लिए वो बहुत पुरमसरत मौका होता है क्योंकि ईद के मौके पे ज़्यादातर हम पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता है वो, और मैं 3 से 4 दिन वहीं पे सेलिब्रेट करती हूँ अपने घर वालों के साथ।
तो नए जो वज़ीर हैं रेलवे के वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें ट्रेन के हवाले से, जो आपको मुश्किलात का या दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि रेलवे इंतज़ामिया जो है ना, रेलवे का निज़ाम काफ़ी अरसे से ऐसे ही चला आ रहा है। तो अगर वो इसमें कोई अपनी काविश दिखाएं और इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं तो बनाएं, क्योंकि हमें इसमें आउट ऑफ स्टेशन जाने वालों को बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। और ज़्यादातर ये वाली मुश्किल देखनी पड़ती है कि प्लेटफॉर्म नंबर हमें कंफर्म नहीं होता, टिकट्स का भी इवन के जो रूम है वो चेंज होता रहता है कि कभी यहाँ से टिकट मिलेगी कभी वहाँ से, तो ये एक प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इनका ये कहना था कि जो ईद का मौका होता है, जो अपने प्यारों में जो ईद मनाने का मौका होता है, वो मैं बयान नहीं कर सकती, वो बड़ा पुरमसरद मौका होता है। और रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से इनका ये कहना था कि रेलवे इंतज़ामिया के जो वज़ीर हैं वो तो बदलते रहते हैं और बदलते गए, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया के जो बद इंतज़ामिया वो नहीं बदल सकें। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो प्लेटफॉर्म है इनको बताया नहीं जा रहा था। पहले भी मेरी नाज़रीन एक मुसाफिर से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि हमें ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं बताया जा रहा, जबकि रेलवे के जो स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं उनको भी हैरानगी की बात यह है कि उनको भी मालूम नहीं था कि जो नारोवाल की ट्रेन है वो किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इसी तरह जो है मुसाफिरों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि ख़वातीन जो होती हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना इस वजह से होता है उनके साथ कोई जो है जेंट्स नहीं होते, सामान खुद उठा के ट्रैवल करना पड़ता है। और जब कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि नाज़रीन ट्रेन भी जो है वो निकल जाती है और मुसाफिर जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर और भी जो है मुसाफिर मौजूद हैं जो अपने प्यारों में ईद करने के लिए जो है अपने घरों का रुख कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा मंजूर। फातिमा, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और किस मकसद के लिए जा रहे हैं? मैं घर जा रही हूँ ईद के लिए। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, NCBA MPhil कर रही हूँ, मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर है। तो जब ईद का मौका होता है तो आप अपने प्यारों में जाके ईद मनाती हैं, तो क्या महसूस करती हैं, वो कैसी घड़ियाँ होती हैं, और जो रेलवे की जानिब से रेलवे स्टेशन पर इंतज़ामात हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? रेलवे के इंतज़ाम से कभी इतना इस्तेफ़ादा करने का मौका नहीं मिला, बस आए और टिकट ली और ट्रेन पे बैठे और घर को चले गए, यही है। और घर में आपको पता ही है जितनी देर हम लोग घर से दूर रहते हैं ज़्यादा उनकी याद आती है। घर में रहते वही ना कि दूर के मतलब कि घर से दूर रह रहे हैं हम लोग, तो घर वालों की ज़्यादा याद आती है इतना घर में रहते हुए उनके। तो ये बताएं ना कि ईद का जब मौका होता है, ईद की जो घड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या आपकी तैयारियाँ होती हैं, आपने क्या तैयारियाँ की हैं, शॉपिंग क्या की है, सूट किस कलर का पहनेंगी, और वो कैसी घड़ियाँ होती हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, वो जो मौका होता है वो कैसा महसूस आप करती हैं? सूट की पहली बात, सूट के लिए मैं नहीं करती, मेरी बहनें करती हैं सारा काम। मेरी चीज़ें जितनी भी है ना वो मेरी बहनें लेंगी। और घर में जाके ना ज़्यादातर यही होता है कि अपना जितना भी टाइम ना माँ बाप के साथ स्पेंड करें, और वो टाइम मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि वो टाइम मेरे लिए इस तरह से होता है कि वो, मैं तो कहती हूँ, गुजरता नहीं है इतना। अगर गुजरे भी ना तो वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि वो किस तरह से मौका होता है माँ बाप के साथ टाइम गुजारने का। कितने दिनों के लिए आप जा रही हैं? आप पढ़ाई कर रही हैं लाहौर में, और आप ये बताएं कि आप कितने दिन वहाँ स्टे करेंगी घर में? मेरी ना वीकेंड क्लासेस होती हैं, मैं यहाँ पे वीकेंड क्लासेस के लिए आती हूँ, तो वैसे मैं घर में ही होती हूँ ज़्यादातर। वैसे घर में भी इस तरह से है कि जॉब करती हूँ, घर से बाहर ही रहते हैं, बस रात को आके सोना और ये वो, बस घर में ही है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपको ये पता था कि 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आ रही है? यहाँ पर मेरी एक और ख़तून से बात हुई, उनका ये कहना था कि हमें बताया नहीं जाता, प्लेटफॉर्म का कंफर्म नहीं होता। नारोवाल की ट्रेन का यही इशू रहता है कि प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं हमें कंफर्म बताया जाता कहाँ से जानी है ट्रेन। नहीं, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं ट्रेन पे सफ़र करते हुए, मुझे तो कभी इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ। मुझे यही बताया जाता है 8 या 9 नंबर प्लेट पे आपको मिल जाएगी गाड़ी। और टिकट का ज़रा थोड़ा सा होता है कि टिकट कभी वहाँ से और कभी वहाँ से, बाकी ठीक है। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि मैं जो ईद का मौका होता है, जब ईद होती है तो मेरी जो तैयारियां होती हैं मेरी सिस्टर्स करती हैं। तो नाज़रीन, ये जो घड़ियां होती हैं ये फैमिलीज़ के साथ होती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई बहन भाई आपसे नाराज़ है, अगर वो आपसे उसकी कोई दिलाजारी हुई है, तो प्लीज़
जब ईद का मौका होता है तो सारा कुछ छोड़ के उनके साथ ईद का मौका जो होता है वो घड़ियाँ जो होती हैं वो बयान नहीं की जा सकती। इनका ये कहना था कि वो मैं बयान नहीं कर सकती, वो जो टाइम होता है अगर यहाँ तो वो गुज़रता नहीं है, जब गुज़रता है तो पता भी नहीं चलता, तो मेरे लिए वो बयान करना बहुत मुश्किल होगा। तो नाज़रीन यहाँ पर और भी जो है वो मुसाफिर मौजूद हैं जो परदेसी अपने घरों को रुख कर रहे हैं और अपने घरों में जो है जाके ईद मनाएंगे और अपने प्यारों के साथ ईद मनाएंगे। यहाँ पर और भी मज़ीद बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? भाई खान नाम है जी, भाई खान। अच्छा भाई खान, ये बताइएगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और किस मकसद के लिए जा रहे हैं? हम जो पेशावर से जा रहे हैं और शदादपुर जा रहे हैं, हम अपने गांव ईद के लिए जा रहे हैं। तो आप कहाँ गए थे, कहाँ से वापस आ रहे हैं? हम पेशावर गए थे और शदादपुर वापसी जा रहे हैं। तबलीग के लिए गए हुए थे? जी तबलीग के लिए गए थे। तो ये मुझे ये बताएं कि ईद का जब मौका होता है, जब आप अपने प्यारों के साथ ईद करते हैं, वो कैसी घड़ियाँ होती हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? माशाल्लाह वो तो बहुत खूबसूरत घड़ियाँ होती हैं, माशाल्लाह प्यारी घड़ियाँ होती हैं और वो अपने बच्चों के साथ ईद मनाने में बहुत खुशी महसूस होती है। तो ये बताएं कि रेलवे की जानिब से जो रेलवे स्टेशन पर इंतजामात हैं वो कैसे देखते हैं, उस हवाले से क्या कहना आपका? बेहतरीन है, वो तो बिल्कुल अच्छा है, जो रेलवे का जो सिस्टम है बेहतरीन है। तो आपने किस कलर के कपड़े पहने इस ईद पे और ईद की नमाज कहाँ पे अदा करेंगे? हम ईद की नमाज हमने गांव में जो है उधर ही अदा करेंगे और उधर ही हम ईद मनाने जा रहे हैं अपने गांव में अपने अपनों के साथ। मेरे साथ और भी जो है वो परदेसी मौजूद हैं जो अपने घरों को जो है वो लौट रहे हैं अपने प्यारों में ईद करने के साथ। उनके साथ भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? नदीम अहमद भाई। नदीम भाई, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? और रेलवे हुकाम की जानिब से जो रेलवे स्टेशन पर इंतजामात किए गए हैं वो कैसे हैं? साईं रेलवे के अंदर सही है, लेकिन स्टेशन पर जब भी रुकते हैं तो हर चीज़ महंगी है। अभी हमने ये बोतल ली है, ये 50 की मिलती है, इधर 90 रुपये दी है हमें इन्होंने। और हम गए थे पेशावर, उधर भेड़ा पीर में, उधर हम तबलीग करने गए थे, 40 दिन चिल्ला लगाया। अभी हम अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। और तो नदीम भाई ये बताएं कि जब ईद का मौका होता है तो जब आप अपने प्यारों के साथ ईद करते हैं वो कैसी घड़ियाँ होती हैं, आप कैसा महसूस करते हैं कि और जो हमारे नाजरीन जो हमारे टीवी को देख रहे होंगे, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कई दफ़ा जो ये होता है कि हमारे बहन भाई हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हम उनको मनाते नहीं हैं। जब ईद का मौका होता है तो वो कैसी घड़ियाँ होती हैं और आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? साईं देखो, ये रमज़ान शरीफ का महीना है और हम तो यही पैगाम देंगे कि ईद के करीब, जब ईद करीब आती है तो दिल को बंदा साफ़ कर दे, जिससे भी अगर नाराज़गी हो तो नाराज़गी को ख़त्म कर दे। ईद का मौका ही ऐसा होता है कि मुसलमान से गले मिले और उसमें नफ़रत सारी ख़त्म हो जाए। मेरा तो यही पैगाम है कि नफ़रत ख़त्म हो जाए और मोहब्बत की जाए। अगर किसी से कोई नाराज़गी है भी, वो भी इस टाइम में ख़त्म की जाए। जी नाजरीन, इनका ये कहना था कि जो जब ईद का मौका होता है तो वो मैं घड़ियाँ बयान नहीं कर सकता वो कैसा मौका होता है। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने का मज़ा ही अलग होता है। नाजरीन, जैसा कि इनका ये भी कहना था कि जब ईद का मौका होता है तो अगर आपका कोई बहन भाई या आपका कोई रिश्तेदार अहबाब जो कोई भी आपसे नाराज़ है तो ये इस वक्त जो है वो अपना दिल साफ़ कर देना चाहिए। तो नाजरीन, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब ये घड़ियाँ होती हैं, जब ये ईद का त्यौहार आता है तो मेहरबानी करके जो है अगर आपसे कोई अगर नाराज़ है तो उससे माफ़ी मांग लें, उससे जाके खुद मिल लें। आप कभी भी जो है वो छोटे नहीं होंगे, इससे आपका कद बड़ा होगा और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। ईद का जब मौका होता है तो अपनी खुशियों में अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को लाज़मी शरीक किया करें। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आज बात की ईद के हवाले से जो है परदेसी अपने घरों को जो है वो लौट रहे हैं, अपने प्यारों में ईद करने के लिए वो जा रहे हैं और परदेसियों की बड़ी तादाद, मुसाफिरों की बड़ी तादाद लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि वो ईद का जब मौका होता है वो अपने प्यारों में ईद कैसे मनाते हैं और उनका क्या कहना था। जबकि रेलवे इंतज़ामिया के बारे में हमने उनसे बात की कि इस हवाले से उनका क्या कहना था। नाज़रीन, कई मुसाफिरों ने जो है वो मिला जुला जो है वो रद्द अमल जो है वो हमारे सामने आया। कई मुसाफिरों ने तो ये गिला किया कि यहाँ पर जो खुर्दो नोश की अशिया हैं
वो स्टॉल्स पर जो है वो काफ़ी जो है वो महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं। रेलवे हुकाम को इस हवाले से जो है वो पानी के खातर ख्वाह जो है ना यहाँ पर इंतजामात किए जाने चाहिए और पानी की जो है यहाँ तो टैंकियाँ लगाई जाए, यहाँ जो है फ़िल्टर प्लांट जो है वो वहाँ यहाँ पर नस्ब किए जाए ताकि मुसाफिरों को ये जो है वो सहूलियात फ़राहम की जाएँ। तो नाज़रीन, हमने इस हवाले से ईद के हवाले से यहाँ पर मुसाफिरों से और परदेशियों के साथ बात की, उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाया। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान राना अशफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। नए टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।